और देखिए, एक तरफ कथित जासूसी कांड को लेकर संसद में संग्राम शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है और कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी इस पर चर्चा करने वाली है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नई पहचान अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हो गई है, लेकिन उनकी ये नियुक्ति सियासी शोर की वजह बन गई है। केजरीवाल सरकार ने आज से 2 दिनों का विधानसभा सत्र बुलाया है और सदन के पहले दिन की कार्यसूची में कहा है कि चर्चा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके पुलिस आयुक्त की नियुक्ति करने पर चर्चा होगी। इधर कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि जब 3 दिन में अस्थाना का कार्यकाल खत्म हो रहा था, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अस्थाना को 1 साल का एक्सटेंशन देकर दिल्ली में बिठाया गया। आदेश का भी आप अपमान कर रहे हैं। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्या घबराहट है अस्थाना जी से आपको कि आपको उनको तुरंत एडजस्ट करना है? कारण क्या है? जिस नाम पर सियासी विवाद हो रहा है, अब नाम को सही से जान भी लीजिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभालने से पहले राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं, सीबीआई में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, चारा घोटाले मामले की जांच भी कर चुके हैं, गोधरा एक्सप्रेस में लगी आग मामले के जांच के अधिकारी रहे हैं, आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के मामले की जांच भी इन्होंने ही की थी। अस्थाना के नेतृत्व में सीबीआई में विजय माल्या के खिलाफ अनेकों कड़े एक्शन लिए गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी रहते हुए अस्थाना ने बहुचर्चित सुशांत मामले की जांच की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अस्थाना की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। आइए इसी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी मौजूद है हमारे साथ और अंजलि सिंह भी हैं। ओम प्रकाश, मैं आपके पास ही पहले आना चाहूंगा। दरअसल अस्थाना की अगर बात की जाए तो एक अच्छे अफसर के तौर पर उनकी पहचान इस लिहाज से रही क्योंकि कई हाई प्रोफाइल मामले उन्होंने देखे हैं। अब ये जो विवाद हो रहा है और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उसकी क्या हकीकत आपको नजर आती है? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं, राकेश अस्थाना का जो कार्यकाल है बेहद शानदार रहा है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कुछ एक विवादों को छोड़कर। लेकिन चूंकि राकेश अस्थाना को अब दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है और बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। मसलन दिल्ली को इस समय चारों तरफ किसानों ने घेरा हुआ है और दिल्ली सरकार वर्सेस दिल्ली पुलिस का विवाद पुराना रहा है। इसके पहले भी दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 8 से ज़्यादा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए थे। ये बात दूसरी है कि उसमें से कई विधायकों को अदालत से बेल मिल गई थी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस वर्सेस दिल्ली सरकार पुराना मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। और चूंकि राकेश अस्थाना बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर तैनात है तो दिल्ली की कानून व्यवस्था का मसला भी उन्हीं के हाथ में होगा। तो ऐसे में राकेश अस्थाना को कई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नागवाज गुजरेंगे। इसके अलावा अगले साल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी हैं, उसकी कमान भी राकेश अस्थाना के पास रहेगी। और चूंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं तो उसका असर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पड़ता है, तो लिहाजा राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहेंगे तो उसकी आंच वहां तक भी पहुंचेगी। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राकेश अस्थाना गुजरात काडर के अधिकारी हैं और गुजरात का पुलिस कमिश्नर लाके दिल्ली में बैठा दिया गया, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में काम करेगा। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। आपका आकलन ये है ओम प्रकाश, आपका जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, उसके मुताबिक आपका आकलन यह है कि यह विरोध राजनीतिक ज्यादा है? बिल्कुल, ये विरोध राजनीतिक ज्यादा है। ये बात दूसरी है अखिलेश, जो एक बात और स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि राकेश अस्थाना पर यह आरोप भी लगते रहे कि वो बीजेपी के बेहद करीब रहे और इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं इस बात से भी होती है कि रिटायरमेंट से महज 3 दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस जैसे एक गंभीर महकमे का मुखिया बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर गुजरात काडर का ही पुलिस अधिकारी दिल्ली में क्यों तैनात किया गया, क्योंकि इसके पहले बीजेपी के कार्यकाल में राज शर्मा को बनाया गया था। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने, बीजेपी ने उन्हें, या ये कहिए भारत सरकार ने उन्हें दिल्ली पुलिस मुखिया के तौर पर तैनाती दी है। लेकिन राकेश अस्थाना के बीजेपी से अतरंग संबंध रहे हैं, इन बातों से भी इंकार नहीं किया जा सकता अखिलेश जी। बिल्कुल, और शायद विवाद की यही बड़ी वजह है भी। अंजलि सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, खबर यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में इसे लेकर चर्चा करने वाली है। ओम प्रकाश तिवारी भी जो जानकारी दे रहे थे, जो नियुक्ति हुई है राकेश अस्थाना की, आपके पास क्या सूचना है?
जी बिल्कुल, आज विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और ये भी आशंका है कि इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी हो सदन में, क्योंकि करीब जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक करीब 2 बजे ये चर्चा जो है शुरू हो सकती है राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर। और कहीं ना कहीं जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया, बिल्कुल सही बात है, इसमें राजनीति जरूर समाहित है। जो विरोध है राकेश अस्थाना की बीजेपी से नजदीकियां जो हैं उसको लेकर, कहीं दिल्ली की अगर बात करें तो पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता। तो ये जो टसल हमेशा से चला आ रहा है दिल्ली सरकार की, दिल्ली की अगर बात करें दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में, तो वो देखने को मिल सकता है। और नियुक्ति पर इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्या जिस कैडर से दिल्ली में अधिकारियों की भर्ती होती है उस कैडर में कोई ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं था कि आप गुजरात कैडर के अधिकारी को यहाँ पर लेकर आए। ये तमाम चर्चा जो है आज सदन में उठेगी। जी चलिए, शुक्रिया अंजलि सिंह इस जानकारी के लिए आपका। ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओम प्रकाश, आपका भी धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।